जिस स्टोर में मैं सेल्समैन की जॉब कर रहा था वो स्टोर बंद हो गया, वहां से भी नौकरी चलेगी। फिर परेशानी कि अब क्या करेंगे, जो रजत पैसे लेके आ रहा था। फिर पढ़ाई वाला किस्सा तो खत्म हो गया, पढ़ाई की बात तो दोबारा होती नहीं थी। सिर्फ जिम था, नौकरी थी, गजल को पढ़ाना था, अम्मा और बाबा का ख्याल रखना था, दैट्स इट। ठीक है। अब जो यहाँ मार्केटिंग के मेरे कुछ दोस्त बने हुए थे, उनमें से एक मेरा भाई था, आरिफ भाई उनका नाम था। ठीक है, अगर वो मेरा व्लॉग देख रहे होंगे तो उनको याद होगा। वो जहां पर जॉब पे गए, क्योंकि स्टोर बंद हुआ ना, वो भी तो फारिग हो गए। वो एक नेक्स्ट जगह पे जॉब पे जाके लगे मार्केटिंग के लिए। उन्होंने मुझे बुला लिया वहां पर कि आजा मेरे पास, यहाँ पर आके जॉब कर ले, सैलरी भी अच्छी मिल जाएगी। वो स्टोर आज भी वहां पर है, गुलबर्ग के अंदर है। और आज की डेट में मैं वहां से जाके परफ्यूम लेता हूँ। और एक टाइम था जब मैंने वहां पर 3 साल वेयर हाउस के अंदर जॉब की, और उस जॉब के अंदर सुबह 9 से रात 9 मेरा ड्यूटी का टाइम था। 15,000 रुपया मेरी सैलरी थी। ग्राउंड फ्लोर से कार्टन शोल्डर के ऊपर रख के 6th फ्लोर के ऊपर लेके जाना था, क्योंकि वेयर हाउसेज या तो बेसमेंट में होते हैं या टॉप पे होते हैं। ठीक है, टॉप के ऊपर वेयर हाउस था। और मुझे जरा, मैं लाडला था, एक्स्ट्रा थोड़ा सा मुझे नक्सीर का मसला था। गर्मियों के अंदर उसकी तरपाल, लोहे की तरपाल की छत थी, लेंटर नहीं लगा हुआ था, तो 2-2 बार मेरी नक्सीर आती थी वहां पे। 2-2 बार नक्सीर आती थी, नाक से खून आता था। एक मिनट, जो कह दो आप नहीं रोने लग जाना, ठीक है। लेकिन करना था भाई, 15,000 रुपया बहुत मैटर करता था। कोई बताया नहीं था आगे। बताना क्या था, इन्होंने परेशान होना था, नक्सीर मेरी आती ही आती थी। ठीक है, अब वहां पर हमें वो एसी तो लगा के देने से रहे। नीचे जो फ्लोर थे, जहां पर सारा शॉपिंग मॉल था, पूरा एक शॉपिंग मॉल था, जहां पर मैं एज अ वेयर हाउस का गया था काम करने का, जो भी वेयर हाउस का मैं हेल्पर था या कुछ भी था। ठीक है, नीचे एसी लगे हुए थे कस्टमर्स के लिए, लेकिन ऊपर नहीं थे, और कोई भी नहीं लगाता। ठीक भी है, कोई गलत बात भी नहीं है इसमें। ठीक है, 2-2 बार नक्सीर आनी करनी, खाना घर से लेके जाया करना, सुबह 9 बजे आना, रात को 9 बजे आना, 9:30 पौने 10 बजे जिम पहुंचना, एक्सरसाइज करनी, और 12 बजे घर आना करना वापस। 2 से 2.5 साल वहां पर जॉब की, और जॉब यही थी, ग्राउंड फ्लोर से कार्टन उठाओ और ऊपर टॉप पे लेके जाओ, वहां जाकर उसको सेग्रीगेट करो, उसके ऊपर टैग्स लगाओ, उसके ऊपर प्राइस लगाओ, फिर उसको नीचे फ्लोर के ऊपर छोड़ के आओ, जहां से आके कस्टमर्स देखते हैं और लेके जाते हैं। मैंने 2.5 साल वहां पे जॉब की, फिर उनकी भी डाउन साइजिंग हुई, उन्होंने बंदे फारिग किए, मेरा फिर नंबर लग गया। हमारी लाइफ कुछ बेहतर होना स्टार्ट हो गई थी, यहाँ तक आके ना हमारी लाइफ कुछ बेहतर होना स्टार्ट हो गई थी, और मैं एक प्रॉपर जो है ना बॉडी बिल्डर बन चुका था। भाई डाउन साइजिंग हुई, ये वाली जॉब भी चली गई, और इस सारे सिनेरियो के दौरान 2-2.5 साल जो मैंने यहाँ पर जॉब की, इसके दौरान हमने ये एक कमरे वाला जो हमारा घर था ये छोड़ दिया था। हमने एक फ्लैट ले लिया था, जो कि अभी भी हमारे घर के करीब ही होता है, शायद यहाँ से मेरा नजर भी आ रहा होगा। हमने एक फ्लैट ले लिया था, जो कि 2 बेड का फ्लैट था, और 3-4 मंजिला होता है। उसका किराया था उस टाइम पे 15,000, क्योंकि हमने टॉप का लिया था कि हम सीढ़ियां चढ़ लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, सस्ता मिल जाएगा। 15,000 किराया था। अब और परेशानी कि जॉब ये वाली भी चली गई, यहाँ पर सैलरी भी 2-2.5 साल में अच्छी हो गई थी, 15,000 से स्टार्ट हुई, 18-20,000 हो गई थी। अब क्या करेंगे, किराया कहाँ से निकलेगा, गदल की यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की फीस कहाँ से निकलेगी। अच्छा खैर, फिर मेरी जो लाइफ के अंदर एंट्री हुई जिम की। अच्छा इससे पहले अच्छा मेरा एक साइकी था कि मुझे ये पता था कि यार अगर मैं पढ़ा नहीं हूं ना, तो मैं एटलीस्ट एक काम से सरवाइव नहीं कर सकता। तो मैंने क्या करना, मैंने इधर उधर नजर हर वक्त मारते रहना। कुछ मेरी अम्मा ने मेरा दिमाग हर वक्त पॉलिश करते रहना कि बच्चे दिमाग तेज रख, दिमाग तेज रख, दिमाग तेज रख। इस दौरान मुझे जिम के अंदर मेरी गैदरिंग वगैरह बनी हुई थी, यार दोस्तों थे। जब मैं रात को एक्सरसाइज करने जाता था तो मुझे किसी ने आइडिया दिया, उबर नई इंट्रोड्यूस हुई थी हमारे पाकिस्तान के अंदर, उबर आई थी, अभी करीम नहीं आई थी। ठीक है, हमारे पास जो सेविंग्स थी ना, जो जोड़ी हुई, कुछ अम्मा का गोल्ड, कुछ मेरी सेविंग्स, सारा कुछ वहाँ पुराने घर से हमें किराया आता था, वो 4-4.5 लाख रुपया हमारे पास पड़ा था। कुछ मेरी खाला लोगों ने हमारा साथ दिया, हमने एक छोटी गाड़ी कल्टस ले ली, उसको हमने रेंट पे लगा दिया। एक ड्राइवर मैंने लिया, उसको मैंने सैलरी पे रखा। मैंने कहा भाई ये आप काम करें, वो अल्लाह की करनी है। ऐसी 3 महीने मैंने ड्राइवर रखा, उस सिर्फ ड्राइवर की सैलरी और पेट्रोल ही पूरा होता था। शायद हमें ऑर्गेनाइज करना नहीं आया या कुछ भी, जो भी हुआ, हमें उबर नहीं था, जो भी था, हमें वो उबर रास नहीं आई। हमने जो है वो गाड़ी घर पे खड़ी कर दी। परेशानी, गाड़ी सर पे आके खड़ी हो गई है, कुछ खाला लोगों के पैसे भी देने हैं, गोल्ड वगैरह भी सेल कर दिया, क्या करें। फिर एक दोस्त मेरा था, उसने गाड़ी मुझसे रेंट पे ले ली, उसके मामू आए हुए थे बाहर से, 2.5-3 साल उसने गाड़ी मुझे अपने पास रखी। 30,000 मुझे मंथली वो गाड़ी का रेंट देता था। मेरे कर्जे भी उतर गए, गाड़ी भी मेरी हो गई, कुछ पैसे ज्यादा आने लग गए। अच्छा मैं आपको बता रहा था कि इस दौरान जब मेरी वो वाली जॉब गई, मॉल वाली, यहाँ पर जिम की एंट्री होती है। अच्छा जी, अब यहाँ पर जिम की एंट्री इस तरह हुई, मेरे बहुत ही एक अजीज बड़े भाई मेरे, जो कि उस टाइम पे भी जिम के ऑनर थे और आज भी वही जिम के ऑनर हैं। उन्होंने मुझे देखा कि यहाँ पे मेरी जॉब गई है, उन्होंने मुझे जॉब ऑफर की कि भाई इसी जिम में जहाँ पर तुम एक्सरसाइज करते हो, यहाँ पर एज अ ट्रेनर आ जाओ, मुझे अपनी जिम के लिए एक ट्रेनर की जरूरत है। मैंने फौरन लपक के जॉब। ऐसे ही ना इसकी जिंदगी में ना
कभी इसने प्लान कुछ नहीं किया। अल्लाह पाक इस पे इतना मेहरबान रहा कि इसको हमेशा रास्ते खुद ही दिखाता रहा कि अब यहाँ अब यहाँ, और आगे से आगे बेहतरीन अल्लाह पाक। वरना आजकल के जो बच्चे हैं वो प्लान करते हैं, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाना है। मेरा कुछ प्लान नहीं था। मेरी उंगली हर बार किसी ना किसी ने पकड़ी हुई थी, कभी उठा के यहाँ, कभी उठा के यहाँ। मैंने कुछ प्लान नहीं किया, हादसा तन ही बनता गया। बीच में मैंने ड्रामा भी कर लिया, शायद ही मेरा दोस्त भी बन गया। ये सब जिम के रिलेशन है मेरे। मैंने ड्रामा वगैरह भी किया, मैंने थोड़ी बहुत मॉडलिंग भी की। चेंज ही आपकी जिम से ही हुई है। मेरी लाइफ टोटल जो चेंज हुई है ना, वो जिम से ही हुई। मैंने जिम, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जिम के अंदर 4 साल ट्रेनिंग करवाई, और इस दौरान हमारी गाड़ी ने कर्जा भी उतार दिया, गाड़ी अपनी भी हो गई, 2 गाड़ियां चेंज भी कर ली, ड्रामा भी कर लिया, मॉडलिंग भी कर रहा था। क्योंकि शाम को जिम जाता था मैं, सिर्फ शाम को 5 से लेके रात 11 बजे तक मैंने जिम में ट्रेनिंग करवानी। रात को घर आना, खाना शाना खाना, सो जाना। गजल की डिग्री भी कंप्लीट हो गई, गजल ने भी जॉब करना स्टार्ट कर दी। तो हालात बेहतर 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 होते गए। अल्लाह का शुक्र। अब क्योंकि मैं सिर्फ शाम को जिम आता था, सुबह सारा टाइम मैं फ्री होता था ना, तो मुझे वेले रहने की आदत बिल्कुल ही नहीं थी। मुझे जहर लगता था वेला रहना। मुझे वो मर्द ही जहर लगता है जो वेला रहता है, या जिसको वेला रहना अच्छा लगता है। खैर, अब मेरा एक दोस्त था, उसका कंस्ट्रक्शन का काम था, ठीक है। मेरी लाइफ के अंदर कितने थ्रिल्स हैं, कितने काम हैं, वो आप देखो खुद। उसका कंस्ट्रक्शन का काम था, उसका ऑफिस था। मैंने सुबह टाइम उसके पास जाके बैठना स्टार्ट कर दिया। जो मेरा नश्तर वाला घर था वो हमने सेल कर दिया, क्योंकि उसकी वैल्यू प्रॉपर्टी की बढ़ नहीं रही थी, किराया उतने का उतना ही था। हमने वो सेल कर दिया, थोड़े से पैसे उससे आए, छोटा सा घर था। मैंने वो भी अपने दोस्त के साथ कंस्ट्रक्शन के पैसों में मिक्स कर दिए। कुछ पैसे हमने जोड़े हुए थे, वो भी मिक्स कर दिए। एक अच्छी अमाउंट उसके साथ इन्वेस्ट कर दी, उसके इवज हमें प्रॉफिट आने लग गया। और मैं उसके पास जॉब भी कर रहा था, 2 जॉब कर रहा हूँ, सुबह टाइम कंस्ट्रक्शन के ऑफिस में और शाम को जिम में। पूरा को 2-3 साल इस तरह का चक्का चला। लेकिन आप सबको पता है कि हर पार्टनरशिप टूटने के लिए ही बनती है। 2-3 साल हमारी अच्छी दोस्ती रही, दोस्ती आज भी है, लेकिन पार्टनरशिप एट द एंड टूट गई। लेकिन जो मेरे भाई थे, जिनके जिम में मैं जॉब करता था, उन्होंने कहा कि भट्ट साहब, मेरे से ना जिम को टाइम नहीं दिया जाता, आप एक काम करो, आप जिम मुझसे ले लो, किराए पे ले लो, ठेके पे ले लो, जिस तरह बेहतर लगता है ना आप कर लो। मैंने अम्मा से आके मशवरा किया, अम्मा ने कहा जी ले लेते हैं। मैंने जिम उनसे ले लिया, महीने के मैं उनको पैसे देता हूँ। अब जिम लिए हुए मुझे 2 साल हो गए हैं। जब हमने जिम ले लिया ना, पार्टनरशिप वहां से टूट गई। काफी स्टेबिलिटी हमारे हालात के अंदर आ चुकी थी, ठीक है। अम्मा ने और मैंने टिकटॉक बनाना स्टार्ट कर दिया है, और रब्बा फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मैं वेला रह रहा था। टिकटॉक भी जिम से शुरू हुई थी। जिम से ही एक मेरी वीडियो वायरल हुई, वहां से काम चल गया। मैंने अम्मा से कहा मैं बोर हो रहा हूँ, मेरे पास सुबह टाइम कुछ करने को नहीं था ना। अम्मा ने और मैंने टिकटॉक वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी, और मेरे घर का माहौल अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे पैसे थोड़े थे चाहे पैसे ज्यादा थे, इसी तरह का जोली रहता है। हम आपस में ना इस तरह खुश रहते हैं। हमने टिकटॉक बनाना वीडियो स्टार्ट कर दी। अम्मा मेरी बिस्ती करती थी ऑफ कैमरा, उसको ऑन कैमरा ले आए, वो लोगों को पसंद आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब मैं एंडिंग की तरफ आ रहा हूँ, ठीक है। हमने कोई 8 से 9 महीने टिकटॉक की वीडियोस बनाई, और 5-5 मिलियन 10-10 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि मुझे कुछ लोगों ने ना, कुछ दोस्तों ने सजेस्ट किया कि भाई आप व्लॉगिंग स्टार्ट करें। व्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले और टिकटॉक जैसे ही स्टार्ट की थी, गजल का रिश्ता आ गया, गजल की शादी हो गई। मैं ना कॉलेज गया, ना यूनिवर्सिटी गया, ना मुझे लव हुआ। खैर, लव है या अरेंज है ये तो गजल की भी पता लग ही जाएगा आपको। तो उसकी शादी हो गई, हम लोग जो है घर बेहतर हो गया, हालात बेहतर हो गए। बाबा मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 8-9 साल से वेले हैं, और वेले ही रहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उनको वेला ही रखे, इसी तरह मेरे सर के ऊपर कायम दायम। अम्मा भी मेरे साथ ही, हम सब एक हैप्पी लाइफ जो है वो स्पेंड कर रहे थे। व्लॉगिंग आ गई थी हमारी जिंदगी में। सुबह उठ के मैं वेला होना था, एक कदी वीडियो बनाई ते चिल कीता। हुण सवेरे उठ के मैं कैमरा स्टार्ट करना पैंदा है, सोचना पैंदा आज की बनाना है, आज की बनाना है, आज की बनाना है। एक जो मैंने फैमिली नई पाल ली है रजब फैमिली के नाम से, उसको आज कैसे एंटरटेन करना है। बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी। आज व्लॉगिंग करते हुए भी हमें पूरे 7 महीने हो गए हैं, ठीक है। और इसी दौरान मेरी खाला के 5 बच्चे पहले थे, ठीक है। क्या, ठीक है, 5 बच्चे पहले थे, एक बेटी और हो गई जिसका नाम है मिंसा, जो हमारी जान है, जो वो भी आ गई हमारी फैमिली के अंदर। तो अपने घर कम, हमारे घर ज्यादा रहती है। और आज खैर से नवाज शरीफ साहब भी आ गए हैं, बाकी अल्लाह खैर करेगा पाकिस्तान की। ये थी जी हमारी लाइफ की स्टोरी। जिम मेरा आज भी चल रहा है, जिम मेरे पास है, हैप्पी है, बहुत हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। हर्डल्स हर लाइफ में आते हैं। बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि अगर गिरे हो तो उठना भी तुमने ही है, किसी और ने हाथ पकड़ के उठाना नहीं है। और जल्दी उठ जाओ, जल्दी उठ जाओ, क्योंकि पाकिस्तान बहुत महंगाई कर रहा है। मैंने सेल्समैन की जॉब की, मैंने ऑफिस बॉय की जॉब की, मैंने जिस वेयर हाउस में जॉब की वहां पर सफाइयां भी की। कार्टन यहां पर उठा के ग्राउंड फ्लोर से 6th फ्लोर पे भी मैं लेके गया। मैंने ये वाली लाइफ तब कभी इमेजिन नहीं की थी। अब यहां से मैं आगे मजीद बेहतर से बेहतर खुद को इमेजिन करता हूं, पहले कभी नहीं की थी, ठीक है। तो कभी भी जो होप है
जो आपकी स्ट्रेंथ है ना उसको लूज मत होने दो। अगर आप गिरे हो तो उठोगे भी आप ही। ये आप में से ही होते हैं जो डालों में या क्रूजरों में फिरते हैं ना, जो कोई आसमान से नहीं उतरते। ठीक है, अब इस तरह देखो ना, मैंने इसको हमेशा यही कहा, बेटे अपने बाजुओं पे और अल्लाह पे भरोसा रखो। इंशाल्लाह मेहनत करने वाला बंदा कभी भूखा नहीं मरता। जैसे अब डाकुओं ने हमें लूटा, मैंने अगली ही सुबह मैंने और बड़ साहब ने अपने बच्चों को ताला दम किया, बेटे उठ, हम पहले से ज्यादा मेहनत करेंगे, क्योंकि मेहनत में अजमत है। मेरे मौला अली सरकार का कौल है कि हमेशा सखावत में रिजक है। आप मेहनत करोगे तो ही सखावत करोगे ना बेटे। आपको हमेशा थक के नहीं बैठना, खड़े रहना है, हमेशा स्ट्रगल करनी है, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक खुशहाली आपको देता ही देता है। आपको अल्लाह पाक हिम्मत ताकत दे, सलामती दे, हिम्मत दे, ताकि आप लोग अपने आप को मजबूत बना के जिंदगी में अच्छे तरीके से सर्वाइव करो। आप सब जिस तरह मुझे कामयाबी दी है, हाँ मौला सबको दे, हर बच्चे को दे मौला। मेरे ख्याल से भाई मैं कामयाब हूँ। मैंने किसी का 1 रुपया नहीं देना, मैंने काफी लोगों से लेने ही होंगे। ठीक है, थोड़े से गिने चुने से दोस्त हैं, अच्छे हैं, माँ बाप की हयाती है बगैर किसी बीमारी के, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज ठीक है। ठीक है, और इसी के साथ अब करते हैं व्लॉग को यहाँ पर एंड। ये थी मेरी स्ट्रगल लाइफ, ये थी मेरी स्ट्रगलिंग लाइफ की स्टोरी, ऊपर नीचे। मुझे पता है अब शादी की उम्र, अब शादी का मैंने बताओ। आज से पहले अभी तक मैंने आपको सारी स्ट्रगलिंग लाइफ बता दी, क्योंकि इसके बाद मजीद स्ट्रगल स्टार्ट हो जानी है। जी नहीं। ठीक है, पता नहीं उसके बाद लाइफ कैसी रहती है कैसी नहीं रहती, उसके बाद- तो मैंने सोचा कि मैं आज ही आपको अपनी जो लाइफ की स्टोरी है वो सुना दूं। इसके ठीक है, बाद जिंदगी और हसीन हसीन तरीके आएगी। इसको चपेट लगाई, अभी पता ही नहीं है वहां से हाँ हुई है कि ना हुई है। ठीक है, कब जवाब आएगा। ठीक है ना, व्लॉग करते हैं यहाँ पर एंड। आप सब अपना ख्याल रखें और कमेंट सेक्शन करके बताएं कि आप लोगों की लाइफ में कुछ इस तरह की है या फिर मेरी ही इस तरह की है फिल्मी लाइफ, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी स्ट्रेट ही। भी ठीक शुक्र है, अल्लाह पाक का, अल्लाह पाक का शुक्र है, हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। व्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी स्टोरीज लाजमी शेयर कीजिएगा हमसे, चाहे इनबॉक्स में आके चाहे कमेंट सेक्शन में। होती है मुलाकात नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह। अल्लाह हाफिज। ये नहीं छोड़ना, ऐसे ही अल्लाह हाफिज करो। अल्लाह